वक्त मिला तो पहले और दूसरे मामले की सुनवाई हो सकती है। देखिए रितिका, इसमें साफ तौर पे जो आशीष सिंह जो कोर्ट में थे उन्होंने पूरी डिटेल बताई और साफ तौर पे कहा कि 20 तारीख को अब ऑर्डर आएगा। 20 तारीख को यानी कि जज जो है अपना फैसला देंगे कि बेल ऑर्डर पर आर्यन खान और बाकी जो आरोपी उन्हें वहां पे जमानत मिलनी है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्षों की जरह हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आर्यन खान के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एएसजी ने साफ तौर पे कहा है कि ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल का सिंडिकेट है। व्हाट्सएप चैट उसमें मिले हैं और चैट्स के दौरान भाई कई बड़े खुलासे हुए हैं। हम वकील से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ था, किस वजह से जो ये 6 दिन की ज्यादा और समय मिल चुकी थी। वकील हमारे साथ है, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। जिस तरीके से पूरी जो पूरी जिरह चली है दोनों पक्षों की तरफ से, उनकी जो दूसरे आरोपी के वकील हैं उनका 7 रुपए कहना था कि जो बेल है वो मिलनी चाहिए थी। लेकिन एएसजी अपनी बार बार जिरह रखते हैं कि इंटरनेशनल सिंडिकेट है और व्हाट्सएप चैट जिस तरीके से मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है आर्यन खान के लिए। तो जिस तरीके से यानी कि आज ऑर्डर आने की उम्मीद थी, लेकिन वकील हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या हुआ था कोर्ट में, जरा बताइए डिटेल में। देखिए, कल ऑलरेडी कोर्ट ने सबमिशंस और आर्ग्यूमेंट से सुने हुए थे और उसका आज कंटिन्यूएशन आज रखा हुआ था। तो आज काफ़ी पेशेंस हियरिंग हुई, कोर्ट ने भी अपना काफ़ी वक्त दिया, पूरा वक्त दिया इनफैक्ट सुनने में। और उसके अकॉर्डिंगली आज जो भी बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, उसके बेसिस पे काफ़ी वक्त भी जा चुका था, 4:30 हो चुका था। कोर्ट का भी एक वर्किंग आवर होता है और इसीलिए सब सुनने के बाद अभी 20 तारीख को ऑर्डर्स के लिए रखा हुआ है। लेकिन इतने दिन तक लंबा गैप रखा गया, हॉलीडेज है तो फ्राइडे सैटरडे फिर मंडे ट्यूसडे, आपने कोशिश नहीं की जल्दी से जल्दी ऑर्डर रखा जाए? देखिए, कोशिश जहाँ तक कोशिश की बात है, ये चीज़ सबको पता है बॉम्बे में कि फिलहाल जो 5 दिन है कंटिन्यूस छुट्टियाँ जो आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉलीडे, तो हम कोशिश करके भी उसमें कुछ आउटपुट नहीं निकल सकता, तो इसलिए वो कोशिश की कुछ मतलब भी नहीं थी क्योंकि छुट्टियां हैं, कोर्ट्स बंद है। लेकिन एक सवाल ये थी कि इंटरनेशनल रैकेट का सिंडिकेट, व्हाट्सएप चैट, इंटरनेशनल लिंक्स, ये सब एएसजी ने कोर्ट में कहा, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स की बात है, मैं तो शुरू से यही बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास से कोई ड्रग्स मिला भी हो तो वो क्वांटिटी क्या है और क्या आप कंज्यूमर को, अगर कोई, चलो आप किसी के खिलाफ केस प्रूफ भी करते हो तो क्या आप कंज्यूमर को पेडलर से कनेक्ट कर सकते हो? क्योंकि अगर किसी के पास अगर ड्रग्स मिला भी हो तो वो ड्रग्स कहीं से आया होगा, किसी ने खरीदा होगा, तो क्या आप उसको पेडलर से कनेक्ट करके कमर्शियल क्वांटिटी दिखा दोगे? पहली बात तो ये एनसीबी को ये प्रूव करना चाहिए कि किसके पास से कौन सा ड्रग्स मिला हुआ। आपने चैट्स देखी हुई हैं, जब कोर्ट में जो है वो चैट्स रखी गई थी उस वक्त चैट्स पढ़ने को आपको मिली हुई थी। ये चैट्स में था क्या जिससे लेकर एनसीबी साफ तौर पे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और बाकी लोगों को आरोपी के तौर पे बता रही है? ये चैट्स आपने देखी हुई है, क्या चैट्स में बताया गया हुआ था? देखिए, जो चैट की वो बात कर रहे हैं वो ये है कि आर्यन जो है वो बोलता है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। अब ये ब्लास्ट ऑब्वियसली ये समझने वाली बात है कि जब कोई इंसान पार्टी में जाने का प्लान कर रहा है तो वो एंजॉयमेंट की बात कर रहा है। ब्लास्ट मतलब व्हाट ब्लास्ट, इट्स व्हाट, मतलब ब्लास्ट का कितना इंटरप्रिटेशन होता है अलग बहुत तरीके से, उसका वो बहुत वास्ट मीनिंग है उसका। ब्लास्ट विद व्हाट? ब्लास्ट विद ड्रग्स, ब्लास्ट विद कोकेन, गांजा, व्हाट? तो ब्लास्ट को आप प्रिज्यूम और अज्यूम क्यों कर रहे हो कि वो ड्रग्स के बारे में ही बात हो रही है वहाँ पे? तो व्हाट्सएप चैट इज नॉट रेलेवेंट इन दिस केस। सिर्फ ये देखिए, आर्यन खान को जिस सेक्शन में अरेस्ट किया गया कंजम्पशन में, मैक्सिमम सजा है 1 साल, तो बेल मिलने को लेकर इतनी मुश्किलें क्यों? देखिए, जहाँ तक ये आपने ये जो सवाल पूछा है, यही सवाल हम कोर्ट के आगे शुरू से रख रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटी को इंटरमीडियरी और कमर्शियल क्वांटिटी से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये आज सेशंस कोर्ट में हमको आना पड़ा। दूसरी चीज़ कि ये सब केसेस में जो है अगर प्रूव भी हो जाए तो 1 साल तक की सज़ा है, लेकिन ऐसे सब स्मॉल केसेस के अंदर ये सब केसेस जो है ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट जेएफसी कोर्ट है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग उनको नज़र में आए उनको अरेस्ट करके कॉन्स्पिरेसी दिखा के सेक्शन 29 इन्वोक कर दिया, जबकि आज तक कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हो पाई है। मैं तो इनफैक्ट जहाँ तक मुनमुन धमेचा की बात है, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि सेक्शन 29 मेरे पे कैसे एप्लीकेबल है? खाली मुझे ये प्रूव करवा दो कि आरोपी नंबर 1 और 2 मुझसे कनेक्टेड है तो मैं मान जाऊँ। कैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लीगैलिटी में कोई ऐसा जरिया है कि आप लोग हाईकोर्ट जा सके या फिर आपको ऑर्डर का ही वेट करना पड़ेगा 20 तारीख तक? नहीं, बिल्कुल वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो हमारे पास नीचे की सीएमएम कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने का भी काफ़ी प्रोविजन है, हम उसको रिवीजन में डाल सकते थे या रिट पिटिशन फाइल कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग बाहर आए, हमको वो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए अभी हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, जबकि 5 दिन वेट करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कही गई है कि इंटरनेशनल सिंडिकेट से भी बल्क जो है वो ड्रग्स मंगाए जाने की बात की जा रही है। ये चैट्स भी सामने आए थे और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का जो मामला है वो बता रही है एनसीबी। देखिए, जहाँ तक ये वापस से जैसे मैंने बताया कि हैव अ ब्लास्ट,
उसी के रिलेटेड ये है International इंटरनेशनल सिंडिकेट और बल्क की जो बात की जा रही है। अब ये भी सेम चीज़ होती है, एक रैंडमली एक यंगस्टर जो है अपने दोस्तों में बात कर रहे हैं कि सेंड इन बल्क व्हाट, कई ड्रग्स का मेंशन है क्या वहाँ पे कि सेंड ड्रग्स इन बल्क, सेंड कोकेन, हीरोइन, व्हाटएवर इन बल्क। सेंड इन बल्क कैन बी एनीथिंग, खाना लेके आओ, कुछ मिठाई लेके आओ, कुछ कोड में जो है कही गई है वो सब चीजें, कोड वर्ड्स में जो है वो पूरा कन्वर्सेशन हो रहा है। नहीं। देखिए जहाँ तक अगर कोड वर्ड की बात होती भी थी तो ये चीज़ इंसान व्हाट्सएप कॉल पे भी बोल सकता था। अगर उनके दिल में कोई चोरी होती थी या ड्रग्स का अगर कोई उनके दिल में या दिमाग में अगर होता था कुछ चीज़ें कंज्यूम करने के लिए तो व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते थे, नॉर्मल कॉल पे बात कर सकते थे। व्हाट्सएप चैट पे कौन रखेगा ये चीज़ों को? एडवोकेट कासिफ, ये बताइए कि इंटरनेशनल लिंक की बात हो रही है, इसमें कितना तक जैसे कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे जो इंटरनेशनल लिंक, कॉन्स्पिरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, पैडलिंग, ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात है, मैं तो यही बताऊंगा कि अगर वो लोग जैसे कि और भी बहुत से आरोपी अरेस्ट हुए, मैं एनसीबी का खुद का बोलना है कि ड्रग्स काफ़ी सीज हुआ है, लेकिन किसके पास से सीज हुआ स्पेसिफिकली उस चीज़ पे वो साइलेंट है। रही बात दूसरी चीज़ के इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात है, सीधी सी बात है, अगर ड्रग्स सीज हुआ है तो वो कहीं से आया होगा, अगर हुआ है तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसको ट्रैफिकिंग कर रहा है। तो मेरा सवाल तो शुरू से लेकर आज तक यही चीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है तो वो कंज्यूमर्स को डिस्ट्रॉय मत करो, आप डिस्ट्रॉय करो पेडलर्स को, आप डिस्ट्रॉय करो उनकी खेतीबाड़ी को, आप डिस्ट्रॉय करो उनकी जहाँ से ये आ रहा है वहाँ पे। मैं एक आखिरी चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि मुद्दे की बात है, जो मुद्रा पोर्ट पे जो चीज़ जो 3000 जो केजी का जो पकड़ा गया था उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक क्या कोई पकड़ा गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, अमित देसाई ने कोर्ट में ये कहा कि अगर आप मानते हैं कि एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है तो ड्रग सप्लायर से लेके ट्रैफिकर से लेके आखिर में कंजम्पशन के लेवल पे जो है आर्यन का नाम आता है। यानी कहीं ना कहीं कंजम्पशन की बात भी एएसजी ने जो आरोप लगाए थे उस साफ तौर पे कोर्ट में कि कई सालों से उन्हें सबूत मिले हैं चैट से कि आर्यन जो है वो कंजम्पशन में इन्वॉल्व थे, ये या इस बात की पुष्टि जो है वो डिफेंस की तरफ से भी हुई है। आज ये चीज़ नहीं पुटअप की गई हुई है एएसजी की तरफ से कि आर्यन जो है वो शायद से हैबिचुअल ड्रग कंज्यूम करता था, ये एएसजी का बोलना है। लेकिन जहाँ तक इसमें सब जैसे कि कोर्ट जो रिलाई करता है वो सबूत पे, तो अगर इस चीज़ के ऊपर कोई सबूत पेश कर दे, जैसे कि कोई फोटोग्राफ हो गया है या कोई मेडिकल टेस्ट हो गया है या कोई एविडेंशियल रिकॉर्ड इसके अलावा कोई पुटअप हो गया, तब समझ सकते हैं कि चलो उनका बोलना सही है। लेकिन ये मेयर प्रिजम्पशन अजम्पशन के बेसिस पे कोर्ट और कानून नहीं चलता है। एडवोकेट, इसमें एनसीबी ने 20 एक्यूज को गिरफ्तार किए, एक फॉरेन नेशनल है जो पैडलर है, उसकी कनेक्टिविटी इस पूरे गैंग से दिखाई जा रही है कि बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इंटरनेशनल लिंक है। देखिए जहाँ तक ये सब गांजे और चरस वगैरह की बात है, अगर कोई चीज़ अगर सीज हुई भी है कोई और आरोपी की तरफ से तो डेफिनेटली कोई पेडलर के पास से आया होगा। आज ये चीज़ सबको पता है कि अगर कोई चीज़ अगर इंडिया में आती है वो ड्रग्स को लेके, ये गांजा या वगैरह काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनल जगह से आती है, तो मेरा तो सवाल यही है कि उस चीज़ पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता, कि उस चीज़ को वहाँ से बैन क्यों नहीं किया जाता। अगर उसको बैन किया जाएगा तो ये चीज़ आएगी नहीं, ये चीज़ अंदर आएगी नहीं, तो कंज्यूमर्स पैदा ही नहीं होंगे। कासिफ, ये बताया जाए कि आप मुनमुन धमेचा को डिफेंस कर रहे हैं, अरबाज मर्चेंट के अलग एक्यूज अलग है, आर्यन खान का वकील है, क्या तीनों में कोई कनेक्टिविटी है? क्या तीनों एक दूसरे को जानते थे? देखिए ये तो एडमिटेड फैक्ट है आरोपी नंबर 1 और 2 के दोनों के वकील का कि वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक 3 नंबर की बात है मुनमुन धमेचा की, मुनमुन धमेचा ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। मुनमुन धमेचा मुंबई की है ही नहीं। मुनमुन धमेचा है वो मध्य प्रदेश से आई हुई है और वो अपने काम के रिलेटेड आई है। शी इज अ फैशन मॉडल, तो अपने काम से रिलेटेड आके यहाँ पे इस चीज़ में फंस जाना, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके आसिफ, लास्ट क्वेश्चन, कितना कॉन्फिडेंट है कि 20 साल का जो ऑर्डर आएगा आप लोग के फेवर में आएगा? देखिए इस चीज़ पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जस्टिस होगा वो जो भी ऑर्डर पास होगा वो जस्टिस के हिसाब से, और उम्मीद करते हैं कि